और वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट में एक इस्तिलाह 2 से 3 साल पहले इस्तेमाल हुई थी, कुदरत का निज़ाम। और लगता यही है कि वो कुदरत का निज़ाम हर दफ़ा आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान को एक चांस ज़रूर देता है, और आज भी दोस्तों ऐसा ही हुआ। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को जो है सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया, जिसके बाद दोस्तों सिचुएशन ये बनी है कि पाकिस्तान लिव फॉर अनदर डे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल श्रीलंका से अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी, और जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी बनी है कि दिल थोड़ा खुश भी हो रहा है, लेकिन साथ ये सोच रहे हैं क्या ये पॉसिबल है। तो आज हमारे साथ रोज़ की तरह स्पोर्ट्स 65 में हमारे मेहमान मौजूद हैं शुएब अहमद साहब, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। और जब भी मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ तो बहुत हैवी इंट्रोडक्शन इसलिए कराता हूँ कि बहुत ही हैवी और बड़े फैमिली यानी कि मोहब्बत बरादरान की जो है ना वो ये फैमिली से हैं। इनके नाम शुरू करें तो फिर माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं होती। हनीफ साहब से लेकर शुएब मोहम्मद, अभी में सादिक मोहम्मद, इसी तरह आप बात कर सकते हैं हनीफ मोहम्मद, इसी तरह मुश्ताक मोहम्मद, वजीर मोहम्मद साहब। तो बहुत शुक्रिया शुएब भाई ज्वाइन करने के लिए एक मरतबा फिर। और आपने कल ये हमें कहा था कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ अपर हैंड रखता है और रिकॉर्ड भी ये सजेस्ट करता था, तो योर प्रेडिक्शन इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। तो शेख साहब क्या लगता है कि तो खुशी आपके चेहरे पे भी थोड़ी नज़र आ रही है, मेरे चेहरे पर भी आज मैं लोगों से मिलता आ रहा, लोग कह रहे हैं चलें एक चांस तो मिला। तो पाकिस्तान बैक इन इट क्या हम कह सकते हैं, जो अदादोशुमार आपके सामने आ गए? बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक रे ऑफ होप तो बन गई है, लेकिन जैसे आपने बताया उसकी जो इक्वेशन है कि अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो 64 रन से जीतना ज़रूरी है, और अगर चेस करता है तो 13.1 ओवर के अंदर जो भी गिवन टोटल होगा उसको जीतना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बैटिंग सेकंड, इसलिए कि जब बल्ला आपके हाथ में है तो आपके हाथ में कमांड है, दैट मीन्स। और उसमें अगर उनके पास होगा तो आप ज़रूरी नहीं है जीतें और 64 रन का डेफिसिट भी बीच में हो। सही। तो जब एक चीज़ आपके कंट्रोल में एक चीज़ है जो है आपका बैट इन हैंड, उससे आप क्विक फायर रन्स कर सकते हैं, 10-12 का या इवन 14 रन का भी मिसाल के तौर पे अगर एवरेज है तो एटलीस्ट यू नो वेयर हाउ टू गो अबाउट इट, वरना तो वैसे ही बाहर हो गए थे और अदरवाइज भी होने का खतरा है। तो बैटिंग सेकंड के अंदर ये है कि 13.1 ओवर वाला जो इक्वेशन है मेरी नज़र में वो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फीजिबल होगा, एक चीज़। और जहाँ तक आज का जो मैच है जो आपने पूछा कि कैसा रहा, तो उसमें इंग्लैंड न्यूजीलैंड का कल मैंने यही बात आ रहा था कि बाज़ टीमें होती हैं कि वो अंडर प्ले करती हैं, समहाउ दी अदर कुछ उनका जो वीकर पॉइंट्स हैं वो सरफेस हो जाते हैं, ऊपर दिखने में नज़र आते हैं। जैसे आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग तक पुअर नज़र आई, और ख़ास तौर पे क्रिटिकल मौके के ऊपर मिचेल ने जो एक कैच की ट्राई नहीं करी, वो बिल्कुल उसके 5 कदम पे काफ़ी गेंद हवा में, ऊंचा हवा में था, ऐसा नहीं कि बहुत फ्लैट था। सही। लेकिन ये कि उसने ट्राई नहीं की, फर्स्ट बाउंस चौका बचाने की कोशिश की, और उस वक्त उनका जो कैच था 96 फॉर 4 थे वो लोग। जी बिल्कुल। और उस वक्त बेंटन और मेरे ख्याल से शायद दूसरे वो खेल रहे थे, बेंटन और करन शायद खेल रहे थे। जी बिल्कुल की पार्टनरशिप लगी थी। तो उसमें वो मेजर गलती एक डेफिनेटली वो सामने आई, लेकिन जब उन्होंने न्यूजीलैंड ने बैटिंग की वहाँ से स्टार्ट करते हैं, सही, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। 64 फॉर 1 विकेट जब गिरी तो उसके एक क्विक फायर उन्होंने अपने टीम को स्टेबिलिटी दी। लेकिन ये कि आज जिस तरह उनके बैट्समैन जो थे न्यूजीलैंड के जो खेलते चले गए, बहुत पुअर शॉट्स के ऊपर आउट हुए, लूज डिलीवरी समझ लें थी, चैपमैन खास तौर के ऊपर, मिचेल ने बहुत पुअर शॉट खेला, फिलिप्स भी ऐसे आगे की बॉल को यूं करके ऐसे आउट होते चले गए। सेटनर ने आके फिर भी तो किया, सिर्फ 5 बॉलों में 9 ही रन किए, लेकिन ये कि वो उस वक्त ये डेफिनेटली 180 का रन चेस मतलब स्कोर कर सकते थे ऑन बोर्ड। शुएब भाई जैसे आपने बताया कतई कलामी के 123 पे चौथी विकेट गिरी थी 14.1 ओवर में, एंड दे लिटरली यू नो नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। आखिरी 6 ओवर में रन्स भी ज़्यादा नहीं बने, विकेटें भी गिर गई। इसमें तो आप जो है ना शुएब भाई विकेट को इंग्लैंड की हिकमत अमली को थोड़ा सा आप देखेंगे कि वो बहुत बड़ा फैक्टर 16 ओवर्स करवाए बाय द वे आज इंग्लैंड के स्पिनर्स ने, जो हाईएस्ट एवर है T20 के, उनके 16 ओवर स्पिनर्स ने कराए हों।
तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने शेब भाई हिकमत अमली बड़ी सही बना कर रखी थी न्यूजीलैंड के पावर हिटर्स को देखते हुए। सो वो जो एक स्लाइड आया, जो इतना बड़ा बैटिंग क्लैप्स हुआ आफ्टर 14 ओवर, उसकी क्या वजह देखते हैं? बहुत बुरी बैटिंग, अच्छी हिकमत अमली, या पिच का कोई अमल दखल था? नहीं, पिच का मोस्ट डेफिनेटली दखल तो था ही, ठीक है। इसी के वो टर्न कर रही थी, लेकिन जब आप बॉल को एयर दे रहे थे, जब वो गेंद टर्न शार्प कर रहा था, या पेस उसकी स्लो थी, इवन शॉर्ट पिच डिलीवरीज भी जो थी वो पहले से शॉर्टर साइड ऑफ द ग्राउंड के ऊपर बैट्समैन जो सोच के मार रहे थे उसके अंदर बाज़ दफ़ा लेट हो जाते थे, तो उस तरह एक्सिक्यूशन ऑफ द शॉट या एलिवेशन जो छक्के की तरफ वो मारना चाहते थे वो नहीं लग पा रहा था, इसी की टाइमिंग ऑफ हो रही थी कि बॉल वो स्लो कर रहे थे। तो बात यह है कि जो आपका सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि इंग्लैंड ने हिकमत अमली जो है वो अच्छी रखी कि बॉल को तेज तेज नहीं करने की कोशिश की, बीच में मिक्स जरूर करते रहे, एक आध थोड़ा फास्टर वन भी कर देते थे, लेकिन यह कि मेनली वो स्लो कर रहे थे जिससे उनको हिट मारनी पड़ रही थी और वो शॉट उनके वो लग नहीं पा रहे थे। तो इंग्लैंड ने बहुत स्मार्ट प्ले किया और लेकिन ये कि अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो ब्रुक्स ने थोड़ा बहुत, सॉल्ट और बटलर तो जल्दी आउट हो गए और ऑल्दो के उनके 6 ओवर में 47 कर चुके थे, लेकिन मेन मैच जो चेंज किया ना मेरी नज़र के अंदर, वरना ये इवन शायद जैक भी सिंगल हैंडेडली नहीं कन्वर्ट करते, जो स्कोर रेहान अहमद ने जो छक्का आते के साथ ही मारा क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर, जहां इक्वेशन मुश्किल से मुश्किल होती चली जाती है, अगर वो उनके टाइमली सिक्स जो उन्होंने 2 छक्के मारे वो बहुत टाइमली, और लिटरली दोनों ने जो है ना मैच न्यूजीलैंड से छीना, जो कि लग रहा था जैसे बड़ा डाइन टू द वाइड जा सकता है। हम मैच समरी पे शेप पे चलते हैं डेफिनेटली, और मैच समरी आपके सामने रखते हैं क्योंकि आज के मैच के अंदर बड़े नशेबो फराज आए। बहुत अच्छा आगाज था न्यूजीलैंड का, मिडल ओवर्स के अंदर फिर हमने देखा कि बैटिंग कोलैप्स होता है और जोफ्रा आर्चर का अगर आप देखें तो एक ओवर भी नहीं करवाया, मतलब बिल्कुल हिकमत अमली चेंज कर ली। हैरी ब्रूक ने विकेट को रीड किया और ये मैच समरी आपके सामने 159 रन जी 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए, जिसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उससे पहले जो इंग्लैंड के अगर आप देखें तो 160 उन्होंने चेस किया। सो इसमें शेब भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूजीलैंड एक मौके पर जितने रन बना रहा था, अभी आपने 180 रन का जिक्र किया, इस विकेट को देखते हुए दे वर प्रोबेबली 15-20 रन शॉर्ट, डू यू थिंक, या इस विकेट पर इतने रन बन गए थे कि इनको मैच जो है वो जीतना चाहिए था? देखिए रन डेफिनेटली थोड़ा बहुत शॉर्ट ज़रूर थे, जैसे मैंने कहा कि जब किक स्टार्ट इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल गया हुआ था, जो कि देखें इंग्लैंड की टीम कितना स्ट्रगल कर रही थी, उनको 5th ओवर के अंदर इनका सिर्फ 34 स्कोर था और 2 विकेटें गिरी हुई थी, वहाँ से इनको एलिवेशन ऊपर आने के लिए बड़ा मुश्किल था। फिर 3rd विकेट जो 8th ओवर में गिरी, फिर 9th ओवर में भी 1 विकेट गिरी, तो 3, 4, 5 इस तरह के स्कोर आने शुरू हो गए, तो स्लो रन रेट होता चला गया। लेकिन यह है कि फिर उसके बाद उन्होंने मोमेंटम जो है वो 84 फॉर 4 थे 12वें ओवर में, वहाँ उन्होंने 11 रन का एक जो पुश किया तो 11 रन मिले, तो वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर बना, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर बिहाइंड द रिक्वायर्ड रन रेट, जितना चाहिए था। एक मौका ऐसा आया कि जब उनको 36 बॉलों में 63 चाहिए थे और 4 विकेटें गिरी हुई थी उनकी, जी। तो लेकिन बात यह है कि एक्स्ट्रा दोनों टीमों ने कम दिए, वरना होता क्या है कि एक्स्ट्रा 6 बॉलें 8 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने में आती हैं, तो वो एस्पेक्ट नहीं आया। वो दोनों प्रोफेशनलिज्म उन्होंने ज़रूर शो किया, लेकिन आपने देखा होगा कि जो स्पिनर्स जो थे, सेटनर भी जब लास्ट ओवर करने आए तो उनको 16 रन पड़े उस ओवर में, लेकिन जो बिल्कुल सिनारियो जो मैं जिस ओवर की बात कर रहा था, रेहान वाला जो था, वो उसने 22 रन किए फिलिप्स के एक ओवर के अंदर, तो वहाँ से बिल्कुल जंप अप एकदम करके इनकी थी, वो 117 से ऑलमोस्ट 140 पे टचिंग करना शुरू कर दिया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से रे ऑफ होप भी बढ़ गई, कॉन्फिडेंस भी आया।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वो जो ओवर है उसके ऊपर मैं ब्रेक से आके जरूर बात करूंगा शेख साहब से कि क्या वो ओवर बनता था, चूंकि डैरन मिचेल यकीन तौर पर अच्छे स्पिनर है लेकिन और भी ऑप्शन उनके पास बॉलिंग में मौजूद थे, और क्या थोड़ी अच्छी कप्तानी नहीं कर सके। हालांकि मिचेल सार्टनर इज नोन टू बी अ वेरी जीनियस कैप्टन, लेकिन आखिरी ओवर में जो रन्स बने ये वो दो बैट्समैन थे। विल जैक्स तो चले बहुत अच्छा टूर्नामेंट का जा रहा है, विकेटें भी ले रहे हैं, पर रेहान अहमद ट्रूली सरप्राइज न्यूजीलैंड और अब वर्ल्ड कप में। और थोड़ा सा ना न्यूजीलैंड के लिए भी टेंशन है, नींद उनको भी आज अच्छी नहीं आनी जैसे हमको नहीं आनी।